मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में सुना होगा। यस मैम। तो मौलिक अधिकार जो होता है मनुष्य को किसी देश के द्वारा दिया गया अधिकार है, जिसे संवैधानिक रूप से वैधानिक रूप से उन्हें वो अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर कोई भी मनुष्य क्या करता है, अपना सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते हमें कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, है ना। जैसे कि आपको कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए, आप बता सकते हैं। हम घूम फिर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हैं, चाहे वो हमें कब खाना है, कब सोना है ना। हमें इसके लिए किसी की इजाज़त लेनी नहीं पड़ती है ना। तो इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, वो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार घोषणा के द्वारा हमें वो सारे मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं जो हमें व्यक्तिगत जीवन में और हमें सार्वजनिक जीवन में, ठीक है, कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए उनके बारे में वो बताते हैं, व्याख्या करते हैं और इसे एक कानूनी आधार प्रदान किया गया। अगर हमें हमारे किसी मानव अधिकार के खिलाफ या मानव अधिकार के विरुद्ध में या अगर हमारी मर्जी के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा दंड दिया जाता है या कोई आपराधिक घटनाएं हमारे साथ होती है या कुछ हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस संबंध में हम कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, है ना। हम अपनी मर्जी से जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को सामने रख करके हम अपना विकास करते हैं, तो वो हमारा अधिकार है ना। अब जानते हैं कि हर देश अपनी जनता को, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं। अधिकार क्यों जरूरी है? अधिकार की क्या आवश्यकता है? हमें अधिकार की आवश्यकता है क्योंकि हम अधिकार के साथ अपने इच्छाओं को, अपने जरूरतों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अगर हमें अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा तो शायद हम अपना विकास बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका आधार क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अधिकार क्या है, राइट्स क्या है, उसके कई सारे प्रकार हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे नेचुरल राइट, इसको बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार होता क्या है? मानव समाज को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं, बाय बर्थ हमें मिलता है, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, है ना। हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता मिली है और हमें स्वतंत्र रूप से रहने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। हमें इसके लिए किसी की इजाजत लेनी नहीं पड़ती है ना। सेकंड हम लोग देखते हैं लीगल राइट्स या वैधानिक अधिकार, उसी को हम लोग कानूनी अधिकार भी कहते हैं, है ना। कानूनी अधिकार क्या है? इसमें हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्ट करता है कौन? लॉ, है ना। कानून हमें क्या करता है? अपनी सुरक्षा देता है। कब? जब हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लीगल राइट्स में हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं कि राइट टू वोट, है ना। किसी भी देश का नागरिक अगर उस देश में निवास करता है तो उसे कुछ राजनीतिक, कुछ कानूनी अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। हम लीगल राइट्स में देख सकते हैं कि इसे राइट टू जो वोट है वो एक पॉलिटिकल राइट्स के रूप में भी जाना जाता है। राइट टू वोट एक व्यक्ति को तभी प्रदान किया जाता है या वो अधिकार तभी प्रदान किया जाता है जब वो किसी देश का नागरिक होता है और उस देश का नागरिक होने के नाते वो अपने प्रतिनिधि को चुनता है ना। हम लोग भारत देश के नागरिक हैं ना। इसका क्या प्रमाण है कि हम भारत देश के नागरिक हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? क्या भारत का आधार कार्ड, उसके अलावा वोटर आईडी, है ना। उसमें आपकी कौन कौन सी डिटेल्स दी गई होती हैं? आपका नाम और पिता का नाम,
पिता का नाम, माता का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, है ना, या आप कहाँ निवास करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप जहाँ के रहने वाले हैं उससे बताता है कि आप किस जगह के निवासी और किस जगह के निवासी होने के साथ साथ किस राज्य के हैं, किस जिले के हैं, किस देश के हैं, है ना, वही आपको प्रमाण देता है। और उसी के आधार पर आपको क्या किया जाता है, वोट देने का अधिकार मिलता है। उसे हम लोग कानूनी रूप से प्राप्त कर लेते हैं, वो हमें अधिकार के रूप में मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो राइट्स का जो तीसरा थर्ड जो टाइप्स है होता है फंडामेंटल राइट्स, है ना। ये क्या किया जाता है, बेसिक राइट्स जनरेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हर देश का कोई ना कोई संविधान जरूर होता है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित। हमारे देश में क्या है, कैसा संविधान है, लिखित संविधान, सबसे लंबा संविधान। ठीक है, तो हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो कैसे हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए। कब प्रदत्त किए गए हम, कब दिए गए हम संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार, कब दिए गए हैं, 1947 नहीं, कब, संविधान कब बना, 1949 में, है ना। उसको लागू कब किया गया, 1950 में, है ना। तो हम 1950 के साथ ही हम अपने फंडामेंटल राइट्स को पाते हैं। ठीक है, भारत में फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार जो है वो 1950 के बाद हमें प्रदान किया गया। अब उसके साथ हमें क्या दिया गया, इक्वालिटी दिया गया, हमें समानता दे दी गई, हमें फ्रीडम दे दिया गया, स्वतंत्रता दे दी गई, है ना। कैसे दिया गया, ये सारी चीजें कहाँ वर्णित किया गया है, कहाँ वर्णन है, संविधान में। और संविधान की प्रस्तावना में इन सारे अधिकारों का, इन सारी जो भी हमें अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सब चीज की व्यवस्था की गई है वो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो राइट्स है उसका टाइप है ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार। ये कैसा है, यूनिवर्सल राइट्स, है ना, इसको बोलते हैं वैश्विक अधिकार। पूरे विश्व में जो भी मानव समाज है उसको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स। एक मानव होने के नाते एक मानव को किन किन चीजों की आवश्यकता है ना। आप जानते हो, हमने पहले भी पढ़ा है कि अधिकार जो है वो किससे उत्पन्न होता है, हमारी आवश्यकताओं से, हमारी जो नीड्स है, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी जो जरूरतें हैं उससे क्या आती है, डिमांड्स आती है, मांग करते हैं हम, है ना। उसके बाद जब मांग जो है हम किसी व्यक्ति के समूह को या किसी के समक्ष रखते हैं तो वो हमें वो सारी अधिकार या वो सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं। जब वो चीजों को हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम अपने अधिकार के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मानव अधिकार भी उसी तरीके से है कि सारे जो मानव हैं या सारे जो लोग हैं उसको क्या मिला गया है, यूनिवर्सल राइट्स। सारे मानव समाज को मानव अधिकार के रूप में कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके आधार पर एक मानव जो है या मानव समाज जो है वो क्या करता है, अपना सर्वांगीण विकास करता है, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप समाज के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक, राजनीतिक, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप जाए, आपको हर तरीके से, हर प्रकार से आपको सुरक्षा, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, हर चीज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए आप क्या करते हैं, अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं और अपना विशेष योगदान आप अपने देश को प्रदान करते हैं। ठीक है,